अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। बच्चों, पिछली क्लास में आपने पार्ट नंबर 6 पढ़ा था, जिसका नाम था राष्ट्रीय प्रतीक। ये इसके बारे में आप अच्छे से मालूमात हासिल किए हैं। आज आपकी 7वीं कक्षा में पार्ट नंबर 7 में आप सब छात्राओं का स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज का पार्ट नंबर 7 क्या है? रसोई घर। तो बच्चों, इस क्लास में आज हम आपकी पुस्तक की कविता नंबर 7, जिसका नाम रसोई घर है, ये हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। बच्चों, रसोई घर बोलते हैं उस जगह को जहां पर हम खाना बनाते हैं, है ना? आपके घरों में रसोई घर, अंग्रेजी में इसको हम क्या कहते हैं? अंग्रेजी में इसको हम किचन कहते हैं। तो छात्र देखिए, पाठ का आशय क्या है? छात्र इस कविता के द्वारा रसोई में प्रयुक्त कुछ वस्तुओं के हिंदी शब्दों के प्रयोग से परिचित होंगे। तो बच्चों, किचन में जो चीजें मौजूद हैं उनको हिंदी में क्या क्या बोलते हैं, उनके इस्तेमालात क्या क्या हैं, इन सब के बारे में आप इस कविता से मालूमात हासिल करेंगे, है ना बच्चों? तो बच्चों, पहले आप क्या करिए, इस कविता को अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए। आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं, अंदर देखा चकला बेलन चाकू चली बोल रहे हैं। मैं चाकू सब्जी पर काटो, टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटो, गाजर मूली प्याज टमाटर चूलो काटो रखो सजाकर, गोल चांद सी हो मैं ताली, बस सकती हो बनकर ताली, मुझ में रोटी सब्जी डाली और सभी ने झटपट खा ली। आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं, अंदर देखा चकला बेलन चाकू चली बोल रहे हैं। आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं, मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं। तो बच्चों, ये आपने सुना पोयम कविता रसोई घर। तो चलिए, अब मैं एक एक पैराग्राफ पढ़ के इसका एक्सप्लेनेशन करती हूँ। आप अपने रीडर में देखिए बच्चों। देखिए फर्स्ट पैराग्राफ। आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं, अंदर देखा चकला बेलन चाकू छलनी बोल रहे हैं। देखिए आप, आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी ने खोला है। अब खिड़की को खोलने के बाद उन्होंने ये देखा कि चकला बेलन चाकू छलनी ये सब आपस में मिलकर एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। बच्चों, आप जानते हैं चकला बेलन किसको बोलते हैं? देखा है आप किचन में? तो चकला एक गोल आकार की मोटी सी चीज होती है, जिस पर आपकी मम्मी क्या करती है? रोटियां बेलती है ना, उसी को चकला बोलते हैं। बेलन देखा है ना आपने, जो लंबे जैसे आकार का होता है, जिस पर चकले पर बेलन से रोटी को बेला जाता है। छलनी, चाकू और छलनी को तो आप जानते हैं कैसा रहता है। चाकू किस लिए इस्तेमाल होता है? चाकू को बोलते हैं काटने वाली चीज को, ठीक है ना? और छलनी बोलते हैं फलों और सब्जियों को छीलते हैं। देखे है ना आप, आलू तराश बोलते हैं घरों में, आलू छीलते हैं, ऊपर का छिलका निकालते वक्त, ककड़ी का छिलका निकालते वक्त जिसका इस्तेमाल होता है उसी को छलनी बोलते हैं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ।
मैं चाकू सब्जी फल काटूं, टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटूं, गाजर मूली प्याज टमाटर छीलो काटो रखो सजाकर। अब चाकू मुन्ना और मुन्नी से ये बोलते हैं वो चाकू है। क्या चाकू क्या बोल रहा है मुन्ना और मुन्नी को कि मैं चाकू हूँ, और वो सब्जियों और फलों को काटता है। क्या है चाकू का काम? फलों और सब्जियों को काटना है। सब्जियों और फलों को काटने के बाद वो सब सब्जियों और फलों को के टुकड़े को बराबर बांटता है। सब में क्या है? सब्जी और फलों के टुकड़े जो काटते हैं ना, उसको क्या करता है? सब में बराबर बांटता है। चाकू मुन्ना और मुन्नी से ये बोल रहे हैं। गाजर मूली प्याज और टमाटर छलनी से छीला जाता है ना? ऊपर का छिलका निकालते वक्त उस छलनी से छीला जाता है, और छलनी से छीलने के बाद एक प्लेट में सजाकर ये सब चीजों को रखा जाता है। तो बच्चों इस पैराग्राफ में यही बताया गया है, किसका? चाकू और छलनी का काम बताया गया है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, गोल चांसी हूं मैं थाली, बस सकती हूँ बनकर ताली, मुझमें रोटी सब्जी डाली और सभी ने झटपट खा ली। अब मुन्ना और मुन्नी से थाली बोलती है कि वो थाली है। मुन्ना और मुन्नी को बता रही है कि मैं थाली हूँ। उसका आकार कैसा है? उसका आकार यानी शेप कैसा है? एकदम चांद की तरह गोल गोल है। मुन्ना और मुन्नी इसको ताली की तरह भी बजा सकते हैं ना। अब भूख जोरों पर लगी तो आप क्या करते हैं? मम्मी को प्लेट पे बजा बजा कर बुलाते हैं ना, वही बता रहे हैं कि ताली की तरह भी बजा सकते हैं। फिर थाली ये बताती है कि उसके अंदर सब लोग सब्जी और रोटी को रखते हैं। थाली में क्या क्या डाला जाता है? आप जो खाना खाते हैं ना, सब्जी रोटी चावल ये सब थाली के अंदर डालते हैं, और फिर रखने के बाद वो रोटी और सब्जी को जल्दी जल्दी खा लेते हैं। बच्चों झटपट का मतलब क्या होता है? झटपट का मतलब जल्दी जल्दी। वही बोल रहे हैं कि रोटी थाली में सब्जी रोटी चावल डालने के बाद सब लोग क्या करते हैं? उसमें से झटपट खा लेते हैं। तो बच्चों आपको मालूम हुआ ना, रसोई घर में जो जो भी चीजें हैं उसको हिंदी में क्या क्या बोलते हैं, उसके इस्तेमालात के बारे में आप ये सब मालूमात हासिल कर चुके हैं। तो इस पोयम को आप और एक बार से अच्छी तरह सुन के अच्छे से लर्न करिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, अल्लाह हाफिज।